नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेता मीटिंग करेंगे और मंत्रिमंडल और एमएलसी चुनाव पर भी मंथन होगा। यूपी के लिए तय किए जा सकते हैं पर्यवेक्षक विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पर भी रखी जाएगी नजर। यानी कि देखिए, यूपी की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो नई सरकार का गठन है उससे पहले महामंथन हो रहा है हर स्तर पर। किस तरह से जो है सरकार में किन लोगों को शामिल किया जाए, वो जो पूरा गठन होगा किस तरह से होगा। फिर हमने एमएलसी चुनावों का भी जिक्र किया, मंत्रिमंडल और एमएलसी चुनाव पर भी मंथन होना है। यूपी के लिए पर्यवेक्षक जो हैं वो तय किए जा सकते हैं, तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण। दिल्ली से विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार विनीत के पास चलते हैं पहले। विनीत, आज जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री कल पूरे दिन की हमने प्रक्रिया देखी, जिन जिन लोगों से वो मिले, आज का एक बार हमारे दर्शकों को अपडेट दे दीजिए। जी जीनत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ वो चुनाव प्रभारी व धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो है वो लंच का उनका कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ चुनाव के जो सह प्रभारी में रहे हैं अनुराग ठाकुर, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर इन मुलाकातों को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर ये जो मुलाकात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इन नेताओं का जिस तरह से सहयोग रहा, इसको लेकर के वो धन्यवाद देंगे, शिष्टाचार भरे मुलाकात में करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी मंथन होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात जो कल हमने देखा कि लगभग 2 घंटे की मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हुई, वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। क्योंकि इससे न सिर्फ उन्होंने नेता प्रधानमंत्री को उन्होंने आमंत्रण दिया, धन्यवाद दिया, बल्कि आगे की भी जो रूपरेखा है उसको लेकर के भी चर्चा हुई। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो गरीब कल्याण योजना है, जिसके तहत मुफ्त राशन जो है वो गरीबों को दिया जा रहा है, उसकी जो समय अवधि है वो खत्म होने वाली है। तो किस तरह की रणनीति जो है वो बनाई जाए, और पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि किस तरह से जो है वो गरीबों पर बोझ न पड़े, इसको लेकर के चर्चा हुई। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से हमने देखा कि छोटे किसान जो है पूर्वांचल में रहते हैं, वहां पर जो जिस तरह से आवारा पशुओं की समस्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के वायदा किया था कि वो आवारा पशुओं की समस्या को समाधान करेंगे। तो इसको लेकर के भी सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इस पर ये भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम जल्द से जल्द कोई नई पॉलिसी लाएंगे। आवारा पशुओं का आपने जिक्र किया। अनामिका हमारे साथ। अनामिका, लखनऊ में क्या चर्चा है? क्योंकि एमएलसी चुनाव, और हम ये देखते हैं कि चुनाव छोटा हो बड़ा हो किसी भी तरह का हो, बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में रहती है। तो महामंथन दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में क्या चर्चा है? और देखिए, बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के है कि नई सरकार के गठन को लेकर जो डिप्टी सीएम से लेकर के बहुत सारे पद ऐसे हैं सरकार में मंत्री बनाए जाने से लेकर के, क्योंकि कुछ इस बार नए चेहरे भी बहुत ज्यादा आशान्वित हैं कि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, तो माना यह जा रहा है कि इस बार उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा या फिर उनको अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा, बशर्ते बस मंत्री नहीं बनाया जाए उनको। इसके अलावा डिप्टी सीएम के पद को भी लेकर चर्चाएं चल रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस बार डिमांड में है जातिगत आधार को लेकर के, तो माना यह जा रहा है कि उनको मौका मिल सकता है। तो मंत्रिमंडल से लेकर के जो एमएलसी की सीटें हैं, जैसे आपको याद होगा जीनत की चुनाव से पहले भी जिनको टिकट नहीं मिला था, जैसे अपर्णा यादव को ले लिया जाए, कुछ चेहरे और भी ले लिया जाए जो दल छोड़ करके बीजेपी में तो आए लेकिन चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो मौका है, ये वही मौका है जहां पर अलग अलग दलों से लोगों को जो आए थे उनको ऑबलाइज किया जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा। और चूंकि एमएलसी के चुनाव भी इसी बीच में है, अगर हम शपथ ग्रहण की बात की जाए तो 21-22 का तारीख का जिक्र आ रहा है बार बार, लेकिन 15 से नामांकन शुरू हो जाएगा एमएलसी के लिए, 19 को नामांकन खत्म हो जाएगा एमएलसी के लिए, 21 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 9 को वोटिंग होगी, 12 को काउंटिंग होगी। यानी कि 19 से पहले ये तय हो जाएगा कि किन किन चेहरों को पार्टी एमएलसी के तौर पे आगे बढ़ाना चाहती है, और जिन जिन चेहरों को पार्टी आगे बढ़ाना चाहती होगी, बेशक उसमें से कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो बहुत हद तक एडजस्टमेंट्स, ताकि किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 24 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उसका एक आप ये कहें कि छाप नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स के लिए आप दोनों के पास हम आते रहेंगे, बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वो मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आज नितिन गडकरी जो हैं केंद्रीय मंत्री, उनसे भी मुलाकात करेंगे। 10:15 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनसे भी मुलाकात करेंगे। आप जानते हैं अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी निभाई है। दोपहर 1:30 बजे
जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का भी जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूर्वांचल में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया है प्रचार प्रसार के दौरान। तो सभी बड़े मंत्रियों का भी हम जिक्र कर रहे हैं जिनसे मुलाकात होनी है, राष्ट्रपति का भी हम जिक्र कर रहे हैं जिनसे मुलाकात होनी है, और कल की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब बात होली की कर लेते हैं। तो ब्रजमंडल में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बरसाना में प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली गई। आज बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली जो है वो खेली जाएगी। होली को लेकर पूरे मथुरा वृंदावन में उत्सव चल रहा है। हर ओर रंग ही रंग है। कृष्ण की नगरी होली के रंगों में रंगी नजर आ रही है। रंगों से सराबोर हुई मथुरा नगरी आज बांके बिहारी मंदिर में जो है होली कई दिनों से तस्वीरें आ रही हैं और आज खेली जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज फूलों की होली है। 14 मार्च 2022 वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रंग बिरंगी होली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये पर्व भी है। और तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम आपको लगातार पिछले 3-4 दिनों से दिखा रहे हैं। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, अब आज कल भी आपने हमें खूब सारी जानकारियां दी थी जो दर्शक हमारे नहीं जानते मथुरा वृंदावन की होली के बारे में। आज क्या विशेष है, जरा बताइए उन्हें। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आज जो है पूरा ब्रजमंडल कृष्ण में होगा, क्योंकि आज रंगभरनी एकादशी है और आज के दिन से ही मंदिरों में जो 40 दिन का उत्सव होता है अबीर गुलाल के साथ शुरू होता है। और आज रंगभरनी एकादशी के दिन जो भगवान हैं वो भगवान भक्तों के साथ रंग की होली खेलते हैं, पानी की होली खेलते हैं। तो आज से सारे मंदिरों में पानी की होली होगी, और चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे द्वारकाधीश मंदिर हो, और चाहे श्री कृष्ण जन्म स्थान हो, तो यहाँ पर जो होली होगी वो भव्यता के साथ होगी, दिव्यता के साथ होगी। और अब मैं आपको बता दूं, आज ऐतिहासिक होली होती है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होती है, और इसकी शुरुआत करीब 2 बजे होगी। और सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद यहाँ पर फूलों की होली, साथ में वो लीलाओं का मंचन होगा जिनके माध्यम से कृष्ण और राधा की जो लीलाएं थी उनको जीवंत किया जाएगा और लोगों को उनको बताया जाएगा कि कृष्ण और राधा की ये लीला थी। तो इन लीलाओं के साथ ही जब पूरा माहौल कृष्ण में होगा तब उसके बाद फूलों की होली होगी और उसके बाद अबीर गुलाल की होली होगी। और साथ ही इस बार जो विशेष रूप से हाइड्रोलिक जो पिचकारी है उनके आपके पीछे मुझे लोग नजर आ रहे हैं, अगर मुमकिन है तो बात कीजिए ना उनसे, वो कितने उत्साहित है। आप तो रंग बिरंगे खूब नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए। जी मैं बात करूंगा। जी कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? बुलंदशहर। होली खेलने आए जी। क्यों आते हैं होली खेलने? क्यों आते हैं? अच्छा लगता है खेलने। तो आपसे इनका कहना है कि इनको होली खेलना जो अच्छा लगता है इसीलिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो होली होती है वो राधा कृष्ण के साथ होती है। और जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो आदमी के रूप में नहीं होते, वो गोपी के रूप में होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं रही हैं उनमें जो भी शामिल हुआ है वो गोपी के रूप में ही शामिल हो सकता है। इसीलिए लोग आते हैं, गोपी के रूप में यहाँ पर शामिल होते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए आते हैं। साल भर लोगों को इसका इंतजार रहता है, क्योंकि इस होली में हंसी होती है, ठिठोली तो होती है, साथ में इसमें जो है आस्था और भाव भी होता है। इसीलिए जब भाव होता है तो इसका जो रस होता है वो अलग ही होता है। और इसी रस को पाने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं। हमारे साथ श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों इस होली में आते हैं? पूरा आप ऊपर से लेकर नीचे तक रंग लगे हुए हैं, क्या भगवान के साथ होली खेलने आए हैं हम यहाँ पर। कृष्ण जी के साथ प्यार है, उनके साथ होली मनाने के लिए आए थे। त्योहार को एक एंजॉयमेंट मिलती है खेलने के साथ उनके साथ। तो देखिए, श्रद्धालु है, उनका कहना है कि वो राधा कृष्ण के साथ होली खेलने आए हैं, प्रेम मिलता है इसीलिए इस प्रेम को पाने आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रेम के रूप के देवता के रूप में जाना जाता है। कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने पूरे विश्व में प्रेम का संदेश दिया है, और इसी संदेश को जो उनके भक्त हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ये होली आपके सीधे हाथ पे एक सज्जन जो है चश्मा पहने हुए, वो भी बहुत उत्साहित हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जरा देखिए कुछ कहते हैं तो, क्योंकि कैमरे के आगे तो आने की उनको जल्दी है, कुछ बोलते भी हैं कि नहीं? क्या कहना चाहेंगे होली को लेकर? आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? हम आए हैं जिला जालौन से। हम यहाँ होली खेलने आए हैं। बहुत दिनों से मनोकामना थी हमारी कि हम यहाँ आके होली खेलें। हमारे सभी दोस्त और भाई ये सभी लोग होली खेलने आए हैं।
आपके यहाँ भी होली खेली जाती है, पर इस होली में क्या ऐसा होता है जो आपको यहाँ पर खींच कर ले? यहाँ के आगे मनोमंद हो जाते हैं, यहाँ की लगता है स्वर्ग में आ गए हैं, तो यहाँ खेलने आए हैं। तो देखा, भक्तों का कहना है कि इस होली का आनंद ऐसा होता है, होली तो घर पे भी खेली जाती है, लेकिन इस होली को देखने के बाद और इस होली को खेलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। जो इंद्रलोक है उसकी लोगों को सब जो कल्पना है वो साकार होती नजर आती है। ठीक है। और हर भक्त जो है कृष्णमय होता है। बिल्कुल, और आप भी बहुत अच्छे से रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितिन आपका। होली का त्योहार ही ऐसे, आप अपने आप को रंग बिरंगा होने से रोक भी नहीं सकते हैं। अब रंगों का त्योहार है, इसका खुमार शहर दर शहर चढ़कर बोल रहा है। आपने देखा भी अभी हमारे जो दर्शक जुड़े हुए थे, फिर क्या शाहजहांपुर, क्या बनारस, मथुरा तो आप देख ही रहे हैं। जरा देखिए खूबसूरत तस्वीरें। हर तरफ रंग है, होली की तरंग है, त्योहार की रीत है और मधुर संगीत है। शाहजहांपुर में भगवान कृष्ण की भक्ति, बाबा विश्वनाथ की काशी में होली की मस्ती। भगवान कृष्ण नगरी मथुरा पहले से ही होली के रंग में रंगी हुई है। अब ये रंग शाहजहांपुर से वाराणसी तक चढ़ने लगा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो गुलाल उड़ने लगा है। ये तस्वीरें शाहजहांपुर की हैं, लेकिन माहौल मथुरा वाला है। शाम की डोली के साथ भक्तों की होली। शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी में रविवार को वृंदावन जैसी होली खेली गई, कुछ इस अंदाज में। अब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की तस्वीरें देखिए। जहां विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होली का रंग इस कदर चढ़ा है कि छात्र और छात्राएं सब झूम रहे हैं। कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है, लेकिन सब होली की मस्ती में मगन है। रंग के इस त्योहार ने सभी को अपने रंग में रंग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।